गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पाना। सतगुरु जय गुरुदेव। हरि माना मंदिर में बिठाओ रे सखी। हरि मन मंदिर में बिठाओ रे सखी। सब नाम दीवानी बन जाओ रे सखी। सब नाम दीवानी बन जाओ रे सखी। प्रभु जी की पूजा सतगुरु की कृपा। प्रभु जी की पूजा सतगुरु की कृपा। साची लगन लगाओ रे सखी। साची लगन लगाओ रे सखी। तुम सतगुरु भजन को गाओ रे सखी। तुम सतगुरु भजन को गाओ रे सखी। सतगुरु स्वामी प्रीतम अपने। सतगुरु स्वामी प्रीतम अपने। नाम भजन कर जाओ रे सखी। नाम भजन कर रिझाओ रे सखी। सतगुरु अपने को मनाओ रे सखी। सतगुरु अपने को मनाओ रे सखी। हरि दर्शन करके आओ रे सखी। हरि दर्शन करके आओ रे सखी। नाम दीवानी मीरा रानी। नाम दीवानी मीरा रानी। तुम भी लगन लगाओ रे सखी। तुम भी लगन लगाओ रे सखी। मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी। मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी। सतगुरु अपने को मनाओ रे सखी। सतगुरु अपने को मनाओ रे सखी। सब नाम दीवानी बन जाओ रे सखी। सब नाम दीवानी बन जाओ रे सखी। सतगुरु नामी पिया तुम्हारे। सतगुरु नामी पिया तुम्हारे। श्रद्धा से शीश झुकाओ रे सखी। श्रद्धा से शीश झुकाओ रे सखी। मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी। मन मंदिर दीप जलाओ रे सखी। नवतन चोला मिलाय मोलक। नरतन चोला मिलाया मोलक। इसमें राम नाम का गोलक। इसमें राम नाम का गोलक। साचा भजन जुटाओ रे सखी। साचा भजन जुटाओ रे सखी। मन मंदिर हरि मनाओ रे सखी। मन मंदिर हरि रे मनाओ रे
सतगुरु प्यारे स्वामी न्यारे, सतगुरु प्यारे स्वामी न्यारे, श्रद्धा से शीश झुकाओ रे सखी, श्रद्धा से शीश झुकाओ रे सखी, अपने प्रीतम स्वामी मानाओ रे सखी, अपने प्रीतम स्वामी मनाओ रे सखी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज सन 1952 से सन 2012 तक आपके सामने बराबर आपको समझाते सुनाते हैं, फिर भी आपके प्रश्न खत्म नहीं हुए। एक से एक ऊंचा सत्संग सुनाया, सूरत जीवात्मा स्वामी और नानी का, और उसके बाद में त्रिलोक और सतलोक का कोई भी सत्संग बाकी नहीं जो गुरु महाराज ने नहीं सुना। और कहते हैं सत्संग एक ऐसी घड़ी है कि बिना उसके सुने विवेक नहीं होगा, बुद्धि जागृत नहीं होगी। तो इसलिए कहते बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के बुद्धि जागृत नहीं होगी। तो समय समय पर सत्संग चाहिए। प्रेमियों, सत्संग कहीं भी हो, किसी का भी हो, उस सत्संग से सत्य का संग करना चाहिए। जो अपने सतमत की चीज है उसे ग्रहण करना चाहिए, बाकी सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग के लिए समय होना चाहिए। सभी प्रेमियों को सत्संग में जाना चाहिए। कब सतगुरु का आदेश या सतगुरु की क्या बात है, इस समय सतगुरु का आदेश अंतर में आता, बाहर से कुछ नहीं आता। प्रेमियों, जब कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए, तो द्वारिका जब चले गए और यहाँ जितनी गोपियां थी सब रोती बिलखती परेशान होती, अंदर में बाधो माखन चोर कन्हैया छलिया जाने जाने क्या क्या कहती। तो उन्हें अंदर में अनुभव होता। कैसे अंदर में अनुभव होता? मोहन बैठे द्वारिका भाई, मोहन बैठे द्वारिका भाई, वृंदावन रहे रास रचाई, वृंदावन रहे रास रचाई, प्रीतम विधा भूल नहीं पाई, प्रीतम व्रता भूल नहीं पाई। ऐसे माखन चोर कन्हाई, ऐसे माखन चोर कन्हाई। हम लोग केवल दिखावे के लिए जो है गुरु महाराज को प्रीतम अपना कहेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए। तुम्हारे पास दिल है ही नहीं। अरे वो सखियां रोज रोती थी और रोज माखन लेके बैठती थी कि हे माखन चोर थोड़े से खा ले, अरे मेरा तो प्रीतम है, मेरा बालम है। जबकि सबकी शादी हुई थी, किसी की ऐसी नहीं है कि जिसकी शादी नहीं हुई। तो वो जानती थी कि यही भगवान है, यही हरि, यही परमात्मा, यही परमेश्वर। इसलिए और उसके कोई घर वाला कुछ भी नहीं कहता। और उन्हीं के प्रेम में वो मस्त मगन रहती थी। और क्या करती, जब रात्रि में उनको नींद लगती तो देख रही कि मोहन के साथ खेल रही, रास लीला कर रही हूँ। पूरी रात्रि इसी तरह बीत जाती। ऐसी लगन उन गोपियों को लगी हुई है कि पूछो मत। उसी लगन में वो रातों दिन पूरा समय उनका बीत रहा है। मोहन तो पास है ही। अब उसकी यादें हैं। तो प्रेमियों, जो यादों के सहारे जीता है कि हमने गुरु महाराज को वहां देखा, वो मेरे प्रभु थे, मैंने इस तरह दर्शन किया, ऐसे सुमरन को बताया है, ऐसे सतलोक धाम को बताया, ऐसे ब्रह्म धाम को बताया, ऐसे पार ब्रह्म को। जब बार बार वो याद करता है और सत्संग सुनता है तो उसको विवेक होता है।
रात्रि में उसको शयन में होता है, अगर बैन में नहीं होता तो स्वप्न में भी वही असली द्वारा रहता है, नकली कुछ भी नहीं होता। स्वप्न में अब देख रहा कि स्वामी जी महाराज आए और स्वामी जी महाराज सर पे हाथ रख रहे हैं और बता रहे बच्चियों ऐसा होने वाला है, देखो मैं ये करने वाला हूँ, तुम चिंता मत कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो जब गांव में किसी सत्संगी का, जो सत्संगी है, बदसंगी नहीं सत्संगी का शरीर छूटता तो पहले से इशारा करता है कि गुरु महाराज आए, करता है कि नहीं करता कि गुरु महाराज आए ही नहीं। और जब गुरु महाराज लेने ना आवे, जब गुरु महाराज लेने ना आवे तब तो कहीं चले गए, जब वो लेने आते तो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और वो प्रीतम उनका बालम कहाँ रहता है, द्वारिका। वो माखन चोर चित चोर द्वारिका में रहता, और तुम्हारा चित चोर और माखन चोर इस समय जंगल में रहता है। कहाँ रहता है, जंगल पहाड़ों में। वो कहीं गया नहीं, अभी जंगल पहाड़ों में। उसने बताया सही नहीं, अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग कहोगे तुम उसको लेके चलो उस जगह, बताया उन्होंने। और जब से बताया आज तक उन्होंने बदला नहीं, इसलिए मैं भी नहीं बदलता। कभी कभार कह देता हूँ कि गुरु महाराज ने कहा मैं फला देगी और वहीं से आऊंगा, पर वो पहाड़ और जंगल है और एक देवस्थान है, वहां 12 साल राम प्रभु ने तपस्या की है, जहाँ की बात गुरु महाराज ने मुझसे बताई कि मैं वहीं हूँ, वहीं से आऊंगा। पर प्रेमियों अगर मुझसे मैं कहूंगा रोज रोज तो कहेंगे तुम लेकर के चलो, जानते सब कुछ हो, मुझको बताती नहीं। आप बताओ, अंदर से देखते हैं, ऊपर से दिखा दिया कि देखो यहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा पहाड़ है, झरना, यहाँ पानी पी रहा, स्थान का नाम पता नहीं कहाँ चले जाए, बताओ कहाँ चले। ऊपर से देखा, नीचे से देखा नहीं। वैसे कन्हैया है छलिया, ये कन्हैया छलिया क्या करता, बैठा तो द्वारिका में और जितनी गोपिकाएं हैं उनको परेशान कर रहा है। वही हाल इस समय संगत का है। ये कन्हैया बैठा तो है और हर प्रकार से है, और ये मथुरा वाला बाबा है, कहीं अलग वाला नहीं। और ये जो मथुरा है ये है, ये मनुष्य रूपी मानव कोल मथुरा है, इसी को गुरुद्वारा कहते हैं, इसी को मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर कहते हैं। ये मंदिर भी है और यही गुरुद्वारा है, इसी में हमारा सदगुरु बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं दूर गया है, हमारे पास ही है। और इसी को माखन चोर चित चोर कहते हैं। तो ये चित चोर जो है वो मेरे पास ही है, पर हम खोज नहीं पा रहे। अगर हमको अच्छी लगन लग जाए, सच्ची लगन लग जाए कि स्वामी जी महाराज के साथ हम वहाँ घूम रहे थे, इधर ये कर रहे थे, अभी इधर वो खा रहे थे, भाई चुप रहो, बकवास मत किया, खा रहे थे, अभी घूम रहे थे, इस भंडारे में गए थे, गुरु महाराज ने ऐसा कहा था, वो कहेगा। तो जब वो रात भर जो है सोएगा और रात्रि में उसे दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, समझ आएगी, वो गुरु की बात को सुनेगा और समझेगा, हैं? तो जब समझेगा और सुनेगा तब उसकी समझ में आएगा, और जब तक वो सुनेगा समझेगा नहीं, उसकी समझ में नहीं आएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। और जब वो समझ लेगा अपने सदगुरु की बात को, अपने स्वामी की बात को, अपने नामी की बात को, तो उसमें नाम रसाई आ जाएगी, नाम की दया कृपा आ जाएगी, नाम की पावर। इसको लेकर चले जाओ, नाम की पावर आ जाएगी, हर प्रकार की दया कृपा आ जाएगी, और हर प्रकार से उसमें मन लग जाएगा। हर प्रकार से दया कृपा आ जाएगी। तो दया कृपा किस तरह आती है, आप देखो, वो मोहन कहाँ है, द्वारिका। सखिया कहाँ है, बरसाने में, वृंदावन में, गोकुल में, ये सखिया इधर हैं और सारे लोग वहाँ हैं। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में, इधर मथुरा में है, मथुरा परिक्षेत्र में सब है, और श्याम कहाँ है, द्वारिका। इस समय तुम्हारे स्वामी द्वारिका में, ये समझ लो मेरे स्वामी द्वारिका में आएंगे, ये मत समझो आएंगे नहीं, ये समझो कि तुम्हारे श्याम द्वारिका में है, द्वारिका से आएंगे।
और जब द्वारिका से आएंगे तो दर्शन भी होगा और सारा काम बन जाएगा, सारी दया कृपा हो जाएगी। पर आप तो सोच के जाते हो कि वो वाले बाबा बहुत अच्छे हैं, हमारे बाबा जैसे। अगला सोच रहा है कि वाले बाबा नए वाले और अच्छे हैं, पुराने वाले अच्छे हैं। ये बताओ, अगर बाबा बदल सकते तो पति क्यों नहीं बदल रहे? एक बात शादी में दूसरी कर लो, दूसरी बात तीसरी कर लो, तीसरी बात चौथी कर लो, ये बेकार हो गया। बुढ़ा दूसरी बुढ़ा देखो। पर प्रेमियों, प्रीतम तो एक ही होवे है, 10-20 नहीं हो। स्वामी एक ही होवे है, 10-20 नहीं होवे। और समर्थ संत सद्गुरु एक ही होवे है, 10-20 नहीं होवे। कन फुफू बिरु 500 होवे, महंत 500 होवे हैं, लेकिन संत एक ही होवे। एक अनि अनामा सच्चिदानंद प्रभु नाम। तो प्रेमियों, अब तुम अपने सद्गुरु स्वामी, अपने अनामी नामी को छोड़ करके कहीं अलग जाओगे तो अब सखियां क्या कह रही? उधो तेरी बात न मानो, उधो तेरी बात न मानो। ध्यान भजन मन मंदिर क्या ठानो, ध्यान भजन मन मंदिर के ठानो। साची लगन लगाई, साची लगन लगाई। माखन चोर है चोर हमारा, माखन चोर है चोर हमारा। उसही ने चित को चुराई, उसही ने चित को चुराई। वो उधर से करे, देख उधर तू ये जो उल्टी सब्जी पट्टी पढ़ा रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आता। मैं ये सब नहीं पढ़ने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे चित्त में वही है, श्याम ही है, माखन चोर कोई दूसरा नहीं। और जिस तरह वो माखन चोर मुझको मिलता था, मुझको उसी तरह प्रेम है। ये अजन भजन हम नहीं जानती, ये भजन क्या होवे, कैसे तपस्या होवे, तो ये मिलेगा अंदर में। मुझे तो उसी तरह चाहिए, और नहीं मिले तो मैं राड़ करूंगी, झगड़ा करूंगी। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि गुरु महाराज इस तरह के होंगे तो मान लेंगे, उसी के चक्कर में कई लोग फंसे पड़े। अब हम क्या कहते हैं कि कहाँ फंसे पड़े? बाबा के चक्कर में फंसे पड़े, जबकि कोयल और कौवा की आवाज नहीं समझ रहे बेचारे। अब हम क्या कह रहे? तो वो कह रही हैं कि मेरा जो प्रीतम है, मेरा जो बालम है, मेरा जो चितचोर है, मुझको लगन उससे है, प्रेम उससे है, मैं उसको जानूं। मैं अजन भजन कुछ न जानूं, और ना ही मैं अजन भजन मानूं। मैं तो नाच नाच करके अपने प्रीतम को याद करती हूँ, अपने माखन चोर चित चोर को याद करती हूँ। चितमय चितवन रहे तुम्हारी, चित में चितवन रहे तुम्हारी। रोज फूले मेरी फुलवारी, रोज फूले मेरी फुलवारी। कुंज गली की महिमा न्यारी, कुंज गली की महिमा न्यारी। उसी में बसत है राधा प्यारी, उसी में बसत है राधा प्यारी। कैसे नायावे बाके बिहारी, कैसे नवावे बाके बिहारी। वो सखिया सबूतों से कह रही है, अरे तू तो बड़ा धोखेबाज आदमी है, जो आया है उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाने। अरे मैं जानती हूँ कि ये फुलवारी जो है, ये जो बगिया है और ये जो कुंज गली है, इसमें रोज माखन चोर आता है, और राधा भी जाती है और हम लोग भी जाते हैं। और बड़े प्रेम से हमारे माखन चोर से हमारी मुलाकात होती। तो कैसा बता रहा है कि रोज कान में गुली लगा के बैठो, ये सीताराम भजन ना, हरि भजन ना, ये क्या बकवास कर रहा है? तू अपने रास्ते जा, हम लोगों को भरमा मत। और हमें जिस तरह कृष्ण मिले, मैं तो उसी तरह मिलना चाहूं। बोलो, तुम लोगों को उसी तरह चाहते कि नहीं?
तुम्हारे गुरु जिस तरह तुमको मिले उसी तरह तो मिलना चाहते हो, जिस तरह नामदान मिला उसी तरह तो मिलना चाहते हो, किसी और तरह तो नहीं। यही तो वो कही और यही तुम्हारी चाहत है। ये हम तुम्ही को समझा रहे हो राधा रानी, और उसको भी कोई किस्सा कहानी नहीं बता रहे। ये उदाहरण दे रहे कि वो सखियां उस समय कह रही हैं और इस समय तुम भी स्वामी जी महाराज की सुरते हो। वो सतनाम है तो तुम भी सूरत हो। तो सुरतों से बातचीत हो रही, उन सखियों से बातचीत हो रही, उन गोपियों से बात हो रही है। और गोपियां क्या कह रही हैं? बनवारी मोरो मन लागो, बनवारी में मोरो मन लागो, श्यामा सवारिया प्रीतम मोरो, श्याम सवरिया प्रीतम मोरो, नाही मोरो मन भागो, नाई मोरो मन भागो, बनवारी मोरो मन लागो, बनवारी मोरो मन लागो, निषदीना ध्यान धरूं तुझे प्रीतम, निस दिन ध्यान धरो तुझे प्रीतम, तन मन धन सब कुछ लागो, तन मन धन सब कुछ लागो, बनवारी तुझ में मन लागो, बनवारी तुझ में मन लागो, प्रीत की रीत मैं दिशा दिन निभाऊं, प्रीत की रीत मैं निस दिन निभाऊं, जब तक रहूं तुझको ही मनाऊं, जब तक रहूं तुझको ही मनाऊं, तुझा ही में मेरा दिल लागे, तुझे में मेरा दिल लागे, बनवारी तुझ में मन लागे, बनवारी तुझ में मन लागे, तू है चित का चोर हमारा, तू है चित का चोर हमारा, बालम बस है तेरा सहारा, बालम बस है तेरा सहारा, तेरे चरणन में मन लागे, तेरे चरणन में मन लागे, बनवारी तुझ में मन लागे, बनवारी तुझ में मन लागे, वो गा गा करके समझा समझा करके इनको उदों को बता रहे कि मेरा मन तो उधर है और वही मेरा बालम, वही मेरा प्रीतम, वही मेरा स्वामी, वही सब कुछ है, मुझे भरमा मत। और इस समय कितने उदो है जय गुरुदेव संगत, कितने उदो बहकार है कि गुरु महाराज ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, इधर आजा, उधर आजा, उधर आजा। और जो फंस जाते, जो बेचारे फंस जाते, और जो अपने प्रीतम के प्रीत में चुपचाप लगे हुए सुमरन ध्यान भजन कर रहे, उनको अनुभव हो रहा। पहले भी हमारे संदेश पत्रिका में अनुभव जाता था, छपता था, गुरु महाराज को चिट्ठी जाती थी, पत्री जाती थी। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन है तो उस पे सबका अनुभव जाता है। अब जिसको परेशानी हो तो हो, पर संदेशा तो गुरु का जाता ही है। उसको सुनोगे तो तुम्हारे काम का होगा, नहीं सुनोगे वही काम का नहीं होगा, पुराना सुनते रहो। ये बताओ, कल हरिद्वार के बैराज से पानी छोड़ दे तो बताना तो उसको पड़ेगा कि मैंने पानी छोड़ा है। आगे बिजनौर बैराज, फिर आगे के बैराज, आगे के बैराजों के लिए कि भाई फाटक खोल के रखना, कि तोड़वा देगा आगे वाला बैराज? बोलो तोड़वा देगा? बताएगा, वो फोन से बताएगा कि नहीं बताएगा? वैसे स्वामी जी महाराज ने तुमको एक वीडियो कैमरा दे रखा। वो क्या है? वीडियो कैमरा, नाम का कैमरा, आत्मा में परमात्मा का कैमरा। तो आत्मा जब जागृत होगी तो परमात्मा का कैमरा उसमें लग जाए, उस कैमरे से वो देख लेगा
कि कल क्या होने वाला है। भूत की तो जानता है, पर भविष्य की गुरु महाराज ने बताई है। उस भविष्य को जानने के लिए स्मरण ध्यान भजन करना है, दिव्य आंख को खोलना है, जीते जी मरना सीखना है। जीते जी मरना सीख जाएंगे तो रोज रोज मरेंगे। मरता कोई नहीं, मतलब रोज जाएंगे भगवान के यहाँ, आएंगे। जब भगवान के यहाँ जाएंगे तो शरीर यहीं रखा रहेगा। लोग जानेंगे कि मर गए, और ना हम मरे हैं ना ही जिंदा हैं, आराम से गए आराम से आ रहे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा चद्दर ओढ़ के बैठना, घूंघट काट के नहीं गए मर गए, जल्दी करो, राम नाम सत्य है, रोजे ही करते है। और कहा जय गुरु भजन कोई मत करना भैया, रोजे मरे रहे। और उनको पता नहीं कि चढ़ गए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा पहले उसके कान में बोलना सतगुरु जय गुरु 10 बार। जब उसको होश आ जाए तो गरम गरम दूध पिला देना, हल्का घुंघरा नहीं, मुंह फूंक दो, पिलाओ जल्दी, हंडी से निकाल के मुंह डालो, तो हल्का घुनघुना दूध पिला देना। फिर गला धीरे धीरे खुल जाएगा, उठ करके बैठ जाएगा, अपना काम करने लगा। उसकी इच्छा होगी तो कुछ बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। पर ऐसा मत समझ लेना कि राम नाम सत्य है। पता लगा कान में उंगली लगाई, चढ़ गया भैया ऊपर, देख रहा ऊपर, तो कह जल्दी ले चलो खोले में, लकड़ी 5 कुंटल लाओ, इसका काम तमाम कर। तो गुरु महाराज ने बता रखा, पहले उसको पता लगा लेना ठीक से, नहीं पहले राम नाम सत्य कर दो, वो लौट के आएगा, फिर रहेगा काम। तो प्रेमियों, कभी भी घर में कोई भी बुजुर्ग हो या नौजवान हो, उसे देखते रहो। अगर भजनानंद जी है तो कान में उंगली लगा के बैठता है तो देखते रहो, उसको छेड़ना मत। और अगर आप जमीन में वो जा रहा है, पाताल लोक में, जय हो गई, पाताल लोक जा रहा है तो उसको उठा लेना, इधर पाताल लोक है, उधर कुछ नहीं, सत्य लोक उधर है, उधर। और ऊपर उठा करके ऐसे करे तो जानो कि सत्य लोक नहीं, पाताल लोक में गया भैया। उसको क्या आया है, हम कुछ बोल नहीं बता रहे, क्या आया है, आराम से पाताल लोक चला गया। तो प्रेमियों, वो गोपियां उदो से झगड़ा कर रही कि तू आया उधर से बताने मुझको कि मेरा प्रीतम मिलने नहीं आएगा, वो रोज मिलता मुझसे। अरे यही तो कह रहे मेरे गुरु भाई लोग कि मेरा प्रीतम चला गया, और प्रीतम रोज मिल रहा। क्या कर रहा है, प्रीतम रोज मिल रहा। आखिर प्रेमियों, मुझसे क्यों लोग पूछते हैं कि भैया जी थोड़ा हमको भी दिखाई पड़ जाए, भैया जी हमें भी सुनाई पड़ जाए, क्योंकि उनको दिखाई सुनाई पड़ा, भले बंद हो गया हो। हमने एक से एक बुकुल, अब तो गंगाराम चौधरी चले गए, हरिद्वार के अध्यक्ष, उनका भी बंद हो गया था, गए थे बड़े, फिर चालू हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, गुरु महाराज ने जो कुछ किया, पर चालू हो गया। इसीलिए कहते सामूहिक स्मरण ध्यान भजन सत्संग, एक साथ बैठोगे तो तुम पे आ रही है तो तुम पे भी आने लगेगी, तुम पे आ रही तो तुम पे भी आने लगेगी। एक पर आ रही तो जैसे बरसात हो रही है तो सभी लोग भीगेंगे कि एक ही भीगेगा, वैसे गुरु की दया जब बरस जाएगी तो एक पे बरस रही तो सब पे बरसने लगेगी, सबका काम हो जाएगा। और आप सोच रहे लड्डू मुझे मिल रहे, मैं ही खाऊंगा, इन्हें नहीं दूंगा, अगर इन्हें दूंगा तो मेरा बढ़ जाएगा। पर वो राम नाम के लड्डू, नाम के लड्डू, वो तुम्हारे बाप के नहीं, सबके बाप के, सबके हिस्से के, इसलिए सबको देना चाहिए। प्रेम मुझे गुरु महाराज के रहते, और आज भी वो हैं, ये तो हम कहते नहीं कि कहीं चले गए। मथुरा जाते थे तब भी हमें अनुभव होता था, उससे पहले भी अनुभव होता था, और अभी हमें होश नहीं होगा कि हमें कब से अनुभव होता है। पर एक घटना आपको बताती, त्रिवेणी संगम पर अति महामानव का कुंभ था गुरु महाराज का। जब अति महामानव का कुंभ था तो उस कुंभ में हम गए, 7-8 दिन रहे, पूरा कार्यक्रम करके वापस आए। दोपहर में सो गए, दोपहर में सो गए तो देखा कि 2 टाटधारी हैं। क्या है? टाटधारी, 2 टाटधारी हैं। उन्होंने क्या कहा, अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे नैनीताल में देव देवेश्वर मंदिर के सामने होगा। क्या कहा?
देव देवेश्वर। अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे नैमी सारण, नीम सारण हम लोग लटते हैं उसको नैमी सारण, बड़े खींच के नैमी सारण गोमती के नदी के किनारे नैमी सारण देव देवेश्वर मंदिर के सामने होगा। वो हमें बता गया, हम तो सब गए खा, बचा क्या गोमती नदी और देव देवेश्वर मंदिर। अब हमारे जिले का आया अध्यक्ष भाई, उससे बोले भाई हमको अनुभव हुआ है गुरु महाराज का, तो ये बताया गया है कि गोमती नदी के किनारे गुरु पूर्णिमा का की बार कार्यक्रम होगा। उसने अपना माथा पकड़ लिया, शुरू से अंत तक, जहाँ से गोमती जहाँ तक जाती है 15 बार उसने चक्कर मारा, अंदर अंदर में, बाहर से नहीं। मुझको तो भगवान राम को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ गोमती मेरे गांव के किनारे नहीं, थोड़ी दूर पे, पर अपने यहाँ देखे तो कुछ समझ में ना, और नाम आधा गए भूल, और गुरु महाराज की कृपा रही जो नमुआ भूल गए। पहले से बता के रखते तो हमको पीटते भी लोग कि बड़ा अनुभवी हो गया है, शायद जीने भी नहीं देते उस समय, आधा भूल गए। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मेरे पिताजी थे टाटधारी, वो भी टाटधारी था, उसी के सामने मैंने पूरी बात रखी। जब वहां से संदेशा गुरु महाराज का आया लिख करके पंपलेट पे, नैनी सारण गोमती नदी के किनारे देव देवेश्वर मंदिर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। अरे तब तो उनकी सिद्धि पिट्टी घूम अध्यक्ष महोदय का, ये तो उसको पहले बताया गया था, वो हमने पढ़ा, पर हम उस कार्यक्रम में जा नहीं पाए भैया, माया की मोह चक्कर में। आप लोग माया कम पकड़ते हैं, बहुत माया पकड़ते हैं, माया के चक्कर में। हमारे यहाँ एक होती है पेपरमेंट, पेपरमेंट उसको मेंथा ऑयल कहते हैं। अगर ये बूंद अगर जरा से तुम्हारे इधर लग जाए ना तो तुम्हारा सब कुछ लेकर के चला जाएगा, तुम आँख ही नहीं तुम्हारी खुलेगी, आँख के अंधे हो जाओगे। आधा घंटा 1 घंटे के लिए सिर्फ ऐसे ऐसे टच हो जाए, जैसे काजल लगाते ना वैसे ऐसे टच हो जाए तो आँख के अंधे हो जाओगे 1 घंटे के लिए, आँख नहीं खुलेगी, चाहे जितना तुमको मनाया जाए आप मानोगे नहीं। वो मेंथा ऑयल की हम खेती करके रखे थे, और मेंथा ऑयल की पेराई हो रही थी उस समय, बरसात का महीना अप डाउन का था अभी। अब हम वो मेंथा ऑयल के चक्कर में भैया पूरा कार्यक्रम चला गया, हम पैसे दोहने चक्कर में रह गए। तो उसके बाद में पड़े बीमार तो हमारा जो है फिर खूब कर्म हुआ। तो प्रेमियों, कभी भी गुरु का काम नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे सारा कुछ भी बर्बाद हो जाए, पर गुरु का काम नहीं बंद होना चाहिए। प्रेमियों, हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर तुम्हारा 1000 का तुम्हें लग रहा नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज 10,000 देगा, पर तुम 1000 तुम्हारा जाएगा नहीं, पर तुम गुरु का काम कर दो, उस समय अपने स्वामी का काम कर दो। तो प्रेमियों देखो, अनुभव के सहारे रहोगे, अपने स्वामी के सहारे रहोगे, अपने सदगुरु के सहारे रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो अब क्या कह रहे हो, उधौ तेरी बात न मानू, उधौ तेरी बात न मानू, प्रीत की रीत निभाऊं, प्रीत की रीत निभाऊं, अंदर बाहर श्याम समाए, अंदर बाहर श्याम समाए, उन्हीं से नेह लगाऊं, उन्हीं से नेह लगाऊं। उसने कहा देखो उधो, मेरे अंदर मन में रोम रोम में मेरे प्रीतम वो छलिया मोहन बनवारी बसा हुआ है, वो माखन चोर चिचोर तारण हार बसा है, और तुम मुझको भड़काने आए हो कि लग करके ये भजन करो जा करके। अरे वो रोज मुझको मिलता है, रोज मेरा माखन भी खाता है, और रोज मेरे साथ रासलीला भी रचाता। तू किस तरह का बंदा है, तू कैसा उद्धव है, तू कैसा प्रेमी है, भगवान जी का जो तुझसे नहीं मिलते, और तू कह रहा भगवान भजन करने से मिलते हैं। पर प्रेमियों, इतनी लगन थी, इतना रम गई थी गोपियां, पूछो मत। वो भजन का भी बाप था, भजन का भी बाप था। 24 घंटे जो रट रहा हो,
सदगुरु 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 राम राम, उसको भजन की क्या आवश्यकता है भाई? वो तो 24 घंटे रहता है, वो 24 घंटे उसका ध्यान भगवान जी में है। अब जब यही तो काम गुरु महाराज ने बताया कि गुरु चरण में जब मन होगा तब वही सुफल तेरा जीवन होगा। तो जब तेरा मन होगा भगवान जी में, प्रभु जी में, ईश्वर जी में, राम जी में, तभी तो तुझे दर्शन होगा। अब तेरा मन ही नहीं तो क्या भगवान जी ऐसे पैदल चले आएंगे क्या? अब तेरा मन होगा बिजनौर जाना है तभी तो तू जाएगा, मन नहीं तो क्या कोई जबरदस्ती पकड़ ले जाएगा क्या? तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो मन और मेरी आत्मा और मेरा तन मन सब मोहन की चरणों में। मैं मोहन की मोहन मेरा मन, मैं मोहन की मोहन मेरा, वही लगे मेरो चित चोरा, वही लगे मेरो चित चोरा। कहने वाला नंद का छोरा, कहने वाला नंद का छोरा, उसी ने मेरे मन को है फेरा, उसी ने मेरे मन को है फेरा। आए उधर तुम नौटंकी पोटंकी मुझको मत बताओ, वो माखन चोर मेरा नंदलाला बड़ा प्रीतम है। मेरा दिल तो उसी के पास है, मेरा मन भी उसी के पास है, सब कुछ तन मन धन सब उसी के पास है, और मैं उसके पास रहती हूँ, मेरे पास रहता, मेरे पास रहता। अरे कहा कैसे मान लूं? अरे कैसे क्या नहीं मान लेगा? जब नारद ने मान लिया तो तू कैसे नहीं मानेगा? वो बोल रही है सखी कि जब नारद ने मान लिया तो तू कैसे नहीं मानेगा? तो कहा कैसे नारद ने मान लिया? कहा मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ नारद ने कैसे मान लिया। एक दिन नारद ने सोचा कि कन्हैया के 16,108 रानी, 16,108, और ये सबके घर में कैसे जाते होंगे रोज? क्या करें, एक आध चले हम भी मांग लाएं, इतनी क्या करेंगे रख करके? 16,108 है। अरे एक आध हमको दे देंगे तो हम भी जो है, अब बताओ कहाँ ब्रह्म ऋषि मुनि कहाँ दिमाग खराब हो गया, गए औरत मांगने। अब तो कहा क्या करें, हम तो भजन नारायण करते, कब नारायण के यहाँ चलती, पहले नारायण के यहाँ चलती, गए नारायण के यहाँ। नारायण तो सब जान ही रहे कि क्या करने ये आ रहा है, इसका आज जो दिमाग खराब हो गया, दिमागी संतुलन क्या है, पागल हो गया नारद। अब पहुंचे, क्या बात है नारद? अरे कहा हरि मुझे तुम्हारे जैसा सुंदर रूप चाहिए। कहा ये? कहा हाँ सुंदर रूप चाहिए, क्या करोगे? शादी करेंगे। वो जो है 16,108 कैसे सबके घर जाते हैं? अरे कहा तेरा दिमाग खराब है अपने मन। कहा अच्छा तू देखना चाहता कैसे सबके घर जाते हैं, पर नारी का कैसे क्या होता है ये भी तू देखना चाहता होगा, तेरी शादी होनी चाहिए क्यों? तो कहा हाँ। कहा ठीक है। चला मथुरा से थोड़ी दूर उधर राजस्थान की तरफ भरतपुर में, वहां सोमेश्वर राजा का जो है कन्या का स्वयंवर है, तरफ पहुंचो। और कन्या बड़ी सुंदर है, कन्या बड़ी सुंदर है और वही स्वयंवर है। चलो तुमको मैं अपना रूप दे देता, जाओ तुम्हारा वरण हो जाएगा। वरण को बेइज्जती सबसे लंबी वाली होने वाली, वरण कहाँ से होना है? भक्त को भगवान बेइज्जत करके भी छोड़ सकता है, लेकिन उसको फंसा नहीं सकता। अगर तुम भगवान के भक्त हो, यदि तुम्हारी बेइज्जती होगी तो तुम समझ लो कि हमारे ऊपर कोई ना कोई कष्ट पहाड़ आने वाला था जो मैं बच गया। और अगर तुम्हारा गला कटना था और कांटा लग करके बच गया तो तुम समझो कि हमारा गला कटने वाला था, उंगली कटने से बच गई तो समझो कि हाथ कटने वाला था। ये गुरु की दया और प्रभु की दया होती है। नारद को तो दे दिया, कहा जाओ ये मस्त, सारा शरीर दे दिया, अपना मुंह दे दिया बंदर का, अब मुंह बंदर का। अब चले भाई कि स्वयंवर है, और वहां माया से बना दिया हरि ने पूरा महल और सब कुछ, और बढ़िया स्वयंवर। लक्ष्मी स्वयं जो है अब जो है वहां पर वरण कर रही हैं, और वहां हरि भी बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं।
तो ये जिधर लक्ष्मी जाओ उधर उठ के बैठे फटाफट कि जल्दी हमारे उसमें डाल दें। और वो गई विष्णु भगवान के गले में माला डाल के और चली गई। तो ये बड़ा उछल कूद कर रहे थे, तो दो लोगों ने पूछा, अरे महाराज जी क्या उछल कूद कर रहे हो? अरे कहा हम सबसे सुंदर हैं और माला हमारे गले में पड़नी चाहिए, तो इसके गले में डाल दिया, ये कहाँ का लड़का है? अरे कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जरा ये मेरा आईना ले लो, इसमें देखो तो तुम्हारा रूप किस तरह का। जब आईने में देखा तो हुक्कू बंदर, बाकी सब। अरे कहा बिछड़ो, तेरी तो खैर नहीं, तेरी ऐसी की तैसी, आज तुझको इतने लाख में मारूंगा कि तेरी समझ में आ जाएगा। उसी गुस्से में चले कहा अब जल्दी से कपड़ा सपड़ा फेंक करके हम गंगा जी में नहा लेंगे। अब गंगा जी के बजाय इनको होश आया, गंगा जी पहुंच गए जमुना जी में, पहुंच गए मथुरा वृंदावन के किनारे जमुना जी में। और वहां दो कुंड थे, एक पुरुष कुंड और एक स्त्री कुंड। और इनको पता नहीं, स्त्री कुंड में मारा डुबकी दम। और जब निकले तो पूरा कपड़ा सपड़ा उतार के नहाए थे, पूरी स्त्री हो गई। अब सब कुछ स्त्री का। अब बेचारे परेशान नारद, अरे बाप रे बाप, ये क्या क्या मेरे साथ, मैं तो स्त्री हो गया। और जब स्त्री हो गए तो कपड़ा सपड़ा किसी तरह लपेट रहे थे, ऐसे ऐसे छुप रहे। तब तक उधर एक राजकुमार आया, देखा इनको बड़ा सुंदर मुंदर, कहा हम तुमको अपनी रानी बनाएंगे। अब ये क्या करे बेचारे, परसे झंझट में ले गया इनको। अब इनको जब ले गया तो इनको अपना शादी किया, शादी कर लिया, नारी बना लिया अपनी। अब नारी बना लिया तो इनको 5 बच्चे हो गए। और 5 बच्चे हो गए, 5 लड़का नारद मुनि के हो गए। नारद मुनि के हो गए 5 बेटवा, 5 लड़का हो गए। अब जब 5 लड़का नारद मुनि के हो गए, अब नारद मुनि रोज परेशान है, भगवान कैसे जान बचे हमारी। रोज ये भागे चुपचाप से, और लड़के पीछे पीछे मम्मी मम्मी पापा पापा करते। अब झंझट इनकी जान को फंसा। अब नारद रोज भागे कि हे भगवान कैसे झंझट पूछे, ये मुरली वाले, ये हरि हमने जो भी गलती किया हो हमारी क्षमा कर दो, माफ कर दो, पर हमको इस नारी जाति से छुट्टी। पर अब वो 5 बच्चे हैं, जैसे किसके पीछे मम्मी मम्मी करते करते, अरे माता, एक दिन ये भागे, बच्चे भी पीछे भागे। और ये विध किस्मती से स्त्री वाले बजाय पुरुष वाले कुंड में घाप गए। और जब बुद्धि मारा ऊपर निकले तो साफ फिर उसी तरह के नारद। अब मम्मी मम्मी करे 5 बच्चे, अरे का कौन सा झंझट है। उधर से देखा तो सन्यासी का भेष बनाए, अब कृष्ण भगवान पहुंचे। अरे नारद क्या बात है? अरे कहा महाराज कुछ बात नहीं, बस सब कुछ ठीक। अरे कहा ठीक है, मम्मी मम्मी पापा पापा क्या है? अरे कहा महाराज सब हरि की लीला है, हम शादी करना चाहते थे, खुद ही शादी हमारी हो गई, हम तो बर्बाद हो गए। ये 5 ही देखो क्या मम्मी मम्मी कर रहे हैं। अरे हरि बचा ले यार, बचा ले मेरे प्रभु, बचा ले, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब वो चिल्ला रहे, वही कहाँ गए थे? गंगा जी नहाने पहुंच गए जमुना जी। अब जमुना जी के किनारे चिल्ला रहे, हे प्रभु ये हरि बचा ले। कहा सही में तुम हरि को मानते हो? कहा अरे बहुत मानते हो, क्या कर सकते हो? अरे हरि चाहे तो जान दे दे, रोज हम भजमन नारायण नारायण के अलावा कुछ करते नहीं, हम हरि को ही याद करें। कहा पक्का हरि को याद करते, तो हरि को पुकारो आंख बंद करके, हरि तो यही आ जाएगा। बस जैसे आंख बंद करके अब उनकी समझ में आंख बंद के, हे हरि, हे गोपाला, हे गिरधार, दया कर दे, मुझ पर मेहरबानी कर, कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब वो तो हरि खड़े थे सामने, हरि प्रकट हो गए। जब हरि प्रकट हो गए तो कहा रे प्रभु, तुरंत चरणों में गिर गए। नारद रोने लगे, चिल्लाने लगे। अरे कहा महाराज हम तो ब्रह्म ऋषि होकर के 2 बार आपको हमने बता दिया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, ब्रह्म ऋषि रहेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, देश में और विदेश में हर जगह त्रिलोक में आपके ही नाम का प्रचार करेंगे सदा सदैव के लिए। पर मुझसे पता नहीं कैसे गलती हो गई, मैंने शादी की बात की। बताओ मेरे 5 बच्चे हो गए, देखो बड़ा ये साले क्यों क्यों कर रहे हैं। बसी झंझट, अब क्यों क्यों कर रहे?
और वो उसकी हालत खराब कि अगर अभी कहीं नगर में जाएंगे तो कह नारद के कैसे बच्चे हो गए। तो कहा अच्छा ठीक है रुक जाओ नारद, मैं व्यवस्था करता हूं। उन बच्चों को पास में बुलाया और उसके बाद में तथास्तुयोमास किया। तो प्रेमियों, आपके यहाँ शादी ब्याह कब नहीं होता? जब पचखा लगता। क्या लगता? सूतक। क्या लगता है? सूतक पचखा। वही 5 लड़के पचखा है, वही सूतक है। उस 5 दिन में जब वो सूतक लग जाता है पचखा, तब कोई शादी ब्याह नहीं होता है। तो कोई फंसना मत कि अभी हमको ये लड्डू चाहिए। तो नारद का लड्डू लेने में तेल निकल गया, 5 बच्चे हो गए। उसके बाद भगवान जी ने तरन तार किया तो गोपियों ने कहा कि सुना तूने, मैं मोहन की मोहन मेरे, मैं मोहन की मोहन मेरे, मोहन में मन लाऊं, मोहन में मन लाऊं, मोहन मेरे पिया जो लागे, मोहन मेरे पिया जो लागे, मोहन के गुण गाऊं, मोहन के गुण गाऊं। ये गोपियों की श्रद्धा है, उनका भाव है, उनका लगन है जो ऐसा कह रही हैं प्रेमियों। और जो लगन गोपियों का वही लगन हमारा भी होना चाहिए अपने गुरु के पास, अपने स्वामी के पास, अपने भगवान के पास, अपने गुरु के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो बराबर बता रहे कि हमको काहे बरवा रहे हो, हम तो अपने स्वामी के हैं, अपने सदगुरु के हैं, अपने प्रभु के हैं, अपने नामी के हैं, मोहन के हैं, किसी दूसरे के नहीं है। चाहे तुम कितना जोर लगा लो, रहेंगे मोहन की, जाएंगे नहीं। तो अब वो बता रहे कि हम मोहन के हैं, हम उन्हीं के हैं, किसी दूसरे के नहीं। अब मोहन की वो बात कर रहे हैं। इधर उधर परीक्षा लेने आए थे, उधर ने कहा भाई यहाँ दाल करने वाली नहीं है, चलो लौट चलो। उधर गोपियां कह रही हैं और राधा ने भी कहा था मुझसे मिलने फिर से आना, मुझसे मिलने फिर से आना, जब हो निज घर का तुम्हें जाना, जब हो निज घर का तुम्हें जाना, साथ में प्रीतम मोहे दीवाना, साथ में प्रीतम मोहे दीवाना, मोहन मेरे वचन निभाना, मोहन मेरे वचन निभाना। ये वचन जो है गोपियों ने ले लिया। जैसे आप लोगों ने जब सबर संत कबीर साहब आए तभी वचन ले लिया, सुरतों ने जब जान गई तो ले लिया वचन। तो उन्होंने वचन दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना ये हमारो। ये वचन दिया हमारे गुरु महाराज ने, हमारे संत सद्गुरुओं ने वचन दिया है। उसी तरीके से भगवान ने वचन दिया कि जब जाने लगेगी साथ लेकर जाएंगे। तो अभी ना जहाज उड़ा और ना वो गए और ना कोई गया। प्रेमियों, अब यहाँ चली चली का मेला है और जीव हरदम रहा अकेला, और तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। देखो ये तन नासवान, इसको कहते ये तन विष की बेलनी, गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये विष की बेलनी कैसे है? ये राम जी का दिया हुआ है। इसी को गुरुद्वारा और इसी को मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर कहते हैं, इसी को चर्च और इसी को जिस्मानी मस्जिद कहते हैं। इसमें 10 दरवाजे, ये 10 दरवाजे वाला ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है और यही असली गुरुद्वारा है। इसी के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए हैं और अगर मिलना चाहो तो रोज जाओ, ना मिलना चाहे तो तुम जहाँ जाओ। और जैसे आप लोग कह देते हो कि मथुरा मेरा गुरुद्वारा, किसी ने ये नहीं कहा कि मथुरा तुम्हारा गुरुद्वारा है, पर असली गुरुद्वारा ये है। अगर सही से सत्संग तुम्हें सुना दिया जाएगा गुरु महाराज का
तो तुम्हारी समझ में आएगा। इसे ईंट पत्थर का कोई गुरुद्वारा नहीं, और जहां पर गुरु होता है वही गुरुद्वारा होता है। जहां पर तुम्हारा गुरु बैठा मिलेगा वही तुम्हारा गुरुद्वारा होगा। जैसे नानक साहब अमृतसर में, फिर सावन सिंह जी महाराज दिल्ली में, तो सावन सिंह जी महाराज जहां होंगे तो गुरुद्वारा तो वही होगा। उसी तरह तुम्हारे गुरु जी महाराज जहां होंगे अब इस समय गुरुद्वारा तुम्हारा वहां होगा। पर प्रेमियों, मनोनीत गुरुद्वारा मथुरा, आओ और जाओ। अब अंदर में जब पता लगा लोगे कि असली गुरुद्वारा कौन है, तो असली गुरुद्वारा ये मनुष्य रूपी मानव पोल, ये असली गुरुद्वारा है। इसी में गुरु महाराज बैठे हैं। जब तुम्हारी मर्जी चाहे मिल लो, जितनी टाइम मर्जी चाहे। और एक बात सुन लो, कहते हैं शब्द जिसको आता है, शब्द जिसको आता है मतलब जिसको सुनाई पड़ता है, उसको कभी काल चबा नहीं सकता है। शब्द स्वरूपी गुरु जो है 24 घंटे संग होता है। शब्द जरूर सुनाई पड़े, दिखाई पड़े, चाहे ना पड़े। पर प्रेमियों, अगर आपको देखना है कि हमें दिखाई पड़े और सुनाई भी पड़े, तो मैंने दिवेंद्र से कह दिया कि सबको बता देना, शाम को सामूहिक प्रार्थना करना और सिमरन ध्यान भजन करना। बोल देना, आवे कोई ना आवे तुम बताते रहना। और सुबह 7 बजे अगर कोई आता है तो उसे खड़ा करके बताना कि देखो ऐसे अनुभव करना होता है। उसे दिखने लगेगा, फिर वो धीरे धीरे अपने घर में करता रहेगा और दिखेगा। 1, 2, 3 दिन तक आएगा, उसके बाद में वो अपने घर करता रहेगा, अपने घेर में करता रहेगा, और उसको दिखने लगेगा तो वो अपना करता ही रहेगा। तुमसे क्या लेना देना। 1, 2, 3 दिन बाद वहां जाओ। और उसके बाद में किस तरह, देखो कान में तुमको ऐसे उंगली ऐसे करके नहीं लगा देना। इसको एक बार आगे करो, फिर पीछे करो, फिर पीछे करो। जब इसको ऐसे से करके देख लो कि अंदर की हवा अंदर, बाहर की हवा बाहर, बाहर वाली आवाज अंदर ना जाए। और दोनों कान में इसी तरह करना है। इससे नहीं झूठ है, ऐसे लगा के बैठ गए भैंसिया तो तुरंत जा रोटी बनाओ एक बार तो कुछ नहीं होने। जब अंदर में स्क्रूड मार्का लग जाएगी, अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर, तो अंदर में तुमको दाहिने कान पे सुनना है, बाएं वाले नहीं। दाहिने कान पे सुनना कि क्या सुनाई पड़ रहा है। तुमको सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलना है मन में 5 मिनट तक धीरे धीरे, और इस पे सुनना क्या सुनाई। अगर उसमें कुछ आ रहा है तो उसको सुनने की कोशिश करो बराबर। बस बाकी निरंजन उग्रारम सतनाम कुछ नहीं बोलना, तुमको केवल सतगुरु जय गुरुदेव बोलना, अपने गुरु का नाम बोलना। क्या कहते हैं, मान तुम भजो गुरु का नाम, तो जो गुरु ने नाम बताया उसको तुम भजो। जो तुम्हारे गुरु ने नाम बताया पहले तुम उसको भजना शुरू करो। और जब वो शब्द तेज हो जाए तब उसके बाद में तुम 5 नाम को घुमाना शुरू करो। सुमरन ध्यान भजन करो उसी तरह, लेकिन जब भजन पे निहित होके बैठो तो पहले सुनने की कोशिश करो। और जब उसको पहले वाले को कंठस्थ कर लो, तब पहला नाम, पहले नाम का बाजा, फिर दूसरा नाम, दूसरे नाम का बाजा, फिर तीसरा नाम तो तीसरे नाम का बाजा, फिर चौथे नाम तो चौथे। और इसमें करना क्या कि जो बाजा पहले बजे तो उसको समझो कि कौन बजा। उसके बाद में उस बाजे को छोड़ करके उससे ऊपर वाला जो धीमा बाजा बज रहा वो क्या है उसको पकड़ना। तो डंडे डंडे करके पकड़ते 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 ऊपर जाना। और जो समझ में ना आवे तो अभी बड़ेरे में नवरात्र का कार्यक्रम चलेगा, वहां यही काम होता है। उसमें पूरे 9 दिन सुमरन ध्यान भजन, सत्संग, सुमरन ध्यान भजन और अनुभव। खड़े हो अनुभव कर, तो घर द्वार भूल कर किया। और जब दिखाई सुनाई पड़ने लगे बस अपने घर रहने लगो, फिर दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं। कभी मर्जी आए तो आओ और ना मर्जी आए तो कोई बात नहीं, अपने घर में करते रहो, क्योंकि वहां जगह भी इतनी नहीं है। जब 1000 10,000 पाठ पढ़ोगे तो होगा गड़बड़ होगा। तो प्रेमियों, वहां अनुभव के लिए और घर में भी बैठ करके अनुभव करो। यहाँ भी बता रहे हैं कि इस तरह करो, मतलब तुमको दिखना चाहिए, सुनाई पढ़ना चाहिए। अगर दिखाई सुनाई नहीं पड़ता तो किस बात के सत्संग की है। तुम तो करने वही आए हो कि तुम्हें सुमरन ध्यान भजन करके दिखाई सुनाई पड़े और गुरु की दया हो।
और अंदर में चढ़ाई हो, तब तो तुम्हारी सूरत उस धाम में जाएगी। तुम जाओगे धाम अपने, चलो भाई, पराई धाम नहीं रहना। तो तुमको क्या करना है, सतगुरु की तुम सत्संगत करो, सतगुरु की तुम सत्संगत करो, ध्यान धरो तुम नाम में प्यारे, ध्यान धरो तुम नाम में प्यारे, शब्द सुनो सतगुरु के सारे, शब्द सुनो सतगुरु के सारे, पिया मिलन की तैयारी करो, पिया मिलन की तैयारी करो, सतगुरु मिलने की तैयारी करो, सतगुरु मिलने की तैयारी करो, धूरी धाम गुरु चल कर आए, पूरी धाम गुरु चल कर आए, आध्यात्म परमार्थ गाए, आध्यात्म परमार्थ गाए, नैन मिलन की तैयारी करो, नैन मिलन की तैयारी करो, तुम सतगुरु मिलन की तैयारी करो, तुम सतगुरु मिलन की तैयारी करो, तुम स्वामी से अपने यारी करो, तुम स्वामी से अपने यारी करो, प्रेम का दीपक ली जो जलाई, प्रेम का दीपक ली जो जलाई, सूरत को देवो गगन चढ़ाई, सूरत को देवो गगन चढ़ाई, काज यही तुम प्यारी करो, राज यही तुम प्यारी करो, सतगुरु मिलने की तैयारी करो, सतगुरु मिलने की तैयारी करो, शब्द मिले सतगुरु मिल जावे, शब्द मिले सतगुरु मिल जावे, हंसन संग में यारी करो, हंसन संग में यारी करो, सतगुरु मिलने की तैयारी करो, सतगुरु मिलने की तैयारी करो, सिया पिया तो राम कहावे, सिया पिया तो राम कावे, सतगुरु स्वामी श्याम कहावे, सतगुरु स्वामी श्याम कावे, नैन मिलन की तैयारी करो, नैन मिलन की तैयारी करो, तुम सतगुरु जी से यारी करो, तुम सतगुरु जी से यारी करो, सतगुरु स्वामी पिया तुम्हारे, सतगुरु स्वामी पिया तुम्हारे, उन्हीं से मिलने की वारी करो, उन्हीं से मिलने की वारी करो, घर अपने चलन की तैयारी करो, घर अपने चलन तैयारी
से यारी करो, सतगुरु स्वामी से यारी करो। सदा भाव की रहे वंदना, श्रद्धा भाव की रहे वंदना। दरस परस गुरुद्वारी करो, तरस परस गुरुद्वारी करो। सतगुरु मिलने की तैयारी करो, सतगुरु मिलने की तैयारी करो। तुम स्वामी से अपने यारी करो, तुम स्वामी से अपने यारी करो। सत्य गुरु जय